The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Do a real job. Do something different. Just can't go back. If you go back, it's going to end up the same way it has for 100 years. दोस्तों, ये आपने सुना, एक तरीके से बॉम्ब शेल मारा है ट्रंप ने। इनकी मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस में और नेतन्याहू आए हुए हैं व्हाइट हाउस, और वहां पे जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसके दौरान ट्रंप ने बोला कि मैं गाजा को टेक ओवर कर लूंगा और वहां पे रिहैबिलिटेशन करूंगा। और नेतन्याहू ये बात सुन के मुस्कुरा रहे थे। पूरी दुनिया में हलचल है इस बात से। हमास ने स्टेटमेंट दे दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, और पैलेस्टीनियन के लोग वो बाहर निकल आए हैं कह के कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसका मतलब है, पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पैलेस्टाइन के लोग और हमास, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, ट्रंप क्या कहते हैं? ट्रंप कहते हैं कि हम कुछ सालों के लिए गाजा को टेक ओवर कर लेंगे, उसको रिहेबिलिटेट करेंगे। वहां पे ना स्कूल हैं, ना कॉलेजेस हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं, ना रहने की जगह है, ना पानी है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। उनको दोबारा रिबिल्ड करेंगे, और तब तक के लिए जितने पैलेस्टीनियंस वहां पर हैं उनको हम कहीं शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए वो बोलते हैं कि या तो जॉर्डन या इजिप्ट, यहां पे शिफ्ट करेंगे। भाइयों बताएं, आपको टोटल कितने हैं पैलेस्टीनियंस इस समय? 1.8 मिलियन ओनली। 18 लाख केवल इतने हैं टोटल। और मुस्लिम कंट्री कितने हैं? 57। और अगर 30-30 हजार पैलेस्टाइन को भी ले लिया जाए एक कंट्री में तो हो जाएंगे 30 हजार। क्या होते हैं 30 हजार? तो हमारी कॉलोनी में लोग रहते हैं। कोई लेने को तैयार नहीं है। सऊदी अरेबिया ने भी मना कर दिया, इजिप्ट ने भी मना कर दिया, जॉर्डन ने भी मना कर दिया। जो पूरी दुनिया में एक आतंक मचाया हुआ था पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स ने पैलेस्टाइंस के लिए, अब कहां हैं वो लोग? क्यों लेने को तैयार नहीं है? और मैं तो ये कहता हूं, सबसे ज्यादा दर्द किसको था? पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। वो ही ले लें। 18 लाख तो टोटल है, 9-9 लाख ले लें। और जो पाकिस्तान में 9 लाख आएंगे, आप उनसे ये बोलिए कि भैया हमको कश्मीर फतेह करके दो, क्योंकि तुम्हारा काम तो लड़ना है, तुम लड़ो और फिर इंडियन कश्मीर में घुसो और हमको कश्मीर फतेह करके दो। और यहां पे एक बात बता दूं कि वही लोग पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ेंगे इंडिया के लिए। इंडिया कंट्री ही ऐसा है। अच्छा, मैं अपनी बातों से थोड़ा फिकर गया। हम दोबारा आते हैं इस चीज पे। देखिए दोस्तों, ट्रंप ने अपने जो दूसरा कार्यकाल है 200 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। उसके बाद आप पनामा का देख लीजिए, ग्रीनलैंड का देख लीजिए, उसके बाद कनाडा का देख लीजिए, मैक्सिको का देखिए, चाइना का देखिए, जो टैक्सेस लगाएं। ये मैक्सिको और कनाडा पे जो टैरिफ्स लगाएं उस पे उन्होंने रिट्रीव किया कि हम 1 महीने के बाद सोचेंगे। और उसके बाद मैक्सिको ने बोल दिया कि भैया हम 10,000 सैनिक लगा देंगे अपने बॉर्डर पे रोकने के लिए, या जो फैलेंटाइन ड्रग है उसको रोकने के लिए लगा देंगे। तो हमको लगता है वो बात सेटल हो जाएगी और कोई टैक्स लगेगा नहीं।
उसके बाद कनाडा ने बोला कि वी विल इन्वेस्ट 1.3 बिलियन डॉलर्स, जो कि ये ड्रग्स रोकने का काम करेगा और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकने के लिए काम करेगा। तो लगता है उनका केस यहां भी सॉल्व हो गया। ट्रंप को मैं एक बिजनेसमैन मानता हूं, एक प्रेसिडेंट नहीं मानता हूं। आप ये कहिए कि इंडिया में जैसे अदानी और अंबानी हैं, उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो हर चीज को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। इसी तरीके से ट्रंप हर चीज को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, और साथ में किसको लिया है? एलन मस्क को, जो कि उनको कनाडा से भी यही बोल रहा है कि आप हमको मिनरल्स दीजिए, आप हमको ये दीजिए, और आई मीन अपने अपने मर्जी से वो ट्रंप को चला रहा है। अब हमको पता नहीं यूएसए चल कैसे रहा है, ट्रंप चला रहा है या एलन मस्क चला रहा है, लेकिन ज्यादातर चीजों में उन्होंने रिट्रैक्ट किया है। इवन पनामा में, जब पनामा के प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि हम चाइनीज की बीआरआई को वहां पे नहीं आने देंगे और चाइना को बोल दिया कि आप चले जाइए, तो शांत हो गए ट्रंप। लेकिन ये चीज दोस्तों जेन्युइन है। आप ये देखिए कि अगर वहां पे यूएस चला जाता है, यूएस रिबिल्ड करता है गाजा को, गाजा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्विस कनाल उसके बगल में है, इजिप्ट उसके बगल में है। अच्छा, और अगर वो वहां पे कंट्रोल कर लेता है अगले 10-15 साल तक, तो उससे क्या होगा? ईरान कमजोर हो जाएगा। और अगर ईरान कमजोर हो गया, क्योंकि हमास खत्म हो जाएगा 100%, तो पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी। और अगर 10 साल के बाद उसमें कुछ पैलेस्टाइंस वापस आना चाहते होंगे तो बिल्कुल आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एक तरीके से वो एक यूएसए का पार्ट हो जाएगा, या उसको यूएसए सबलेट करेगा इजराइल को। तो ये जो वृहत इजराइल की कल्पना है उसको होगी। लेकिन जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम तो 2 स्टेट पॉलिसी को मानते हैं। इवन जो ट्रम्प के अपोजिट में है जो पार्टी, उन्होंने खुद बोला, जो लेबर पार्टी, उन्होंने खुद बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और हम जो है ये नहीं होने देंगे, हम जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है हम उसको ही मानेंगे। तो ट्रम्प के लिए ये चीज बहुत इजी नहीं होने वाली है, लेकिन ये जो एक कौड़ी ढूंढ के लाया है ना, ये मार्वलस है। उससे पूरी दुनिया शांत हो जाएगी। ट्रम्प ने पहले कहा है कि आई एम एंटी वॉर, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रम्प को जो है वो नोबेल का पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए पीस का। पूरी दुनिया शांत हो जाएगी इससे। और जो कंट्रीज बदमाशी करती हैं, जहां पे जो आतंकवादी होते हैं या एक ग्रुप्स होते हैं, वो वहां पे राज करते हैं, जैसे अफगानिस्तान, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, उनको भी डर बैठेगा कि अगर ट्रंप या यूएसए ये काम फिलिस्तीन में भी कर सकता है, तो अफगानिस्तान में क्यों नहीं कर सकता, इजिप्ट में क्यों नहीं कर सकता, लीबिया में क्यों नहीं कर सकता। सब शांत हो जाएंगे, सब ठंडे बैठ जाएंगे। और ये पॉसिबिलिटी, मुझे तो बहुत पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। और अगर ये चीज सक्सेस होती है दोस्तों, जो कि मुझे लगता है होगी, तो एक तो आपका यूएसए पूरे वर्ल्ड में एक फिर कंट्रोल यूएसए का हो जाएगा। आज की डेट में लोग बिखर रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स के फॉर्म में है, एससीओ के फॉर्म में है, या बायलैटरल जो हर कंट्री अपना कर रही है,
डी-डॉलराइजेशन हो रहा है, वो सब रुक जाएगा और हर कंट्री ये मानने को मजबूर हो जाएगी कि अमेरिका इज नंबर वन एंड इट विल बी नंबर वन। किसी भी कंट्री का वर्ल्ड में नंबर वन होने के लिए क्या 3 क्वालिफिकेशन है। एक, फाइनेंस में अमेरिका के आगे तो कोई नहीं है। उनकी जो जीडीपी है वो $30 बिलियन है, $30 ट्रिलियन, सॉरी। और डिफेंस, पूरे वर्ल्ड में 850 जगह उनकी चौकियां हैं, उनके स्टेशंस 850 जगह पर हैं और टोटल कंट्री 200 हैं। तो अब देखिए कि उनके स्टेशंस कहां कहां पर हैं। और तीसरा, आर एन डी में सब कुछ आता है, एआई भी आता है, उसके अंदर ये कंप्यूटिंग भी आता है, उसके अंदर डिफेंस भी आता है, उसके अंदर फाइनेंस भी आता है, एवरीथिंग। सो स्टिल अमेरिका इज नंबर वन इन R&D। और किसी भी कंट्री के पास अगर ये 3 चीज हो तो उनको हराना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। लोग कहते हैं कि चाइना अमेरिका के पास आ रहा है और डीप सीक से उसने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं अभी ये नहीं मानता हूं कि चाइना कहीं भी यूएसए के आसपास टिकता है। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये काम करके दिखा दिया, जो कि मुझे लगता है पॉसिबल है, और ट्रंप को भी लगता होगा कि ये पॉसिबल है, इसीलिए बोला है उसने, वो भी नेतन्याहू के साथ। वार तो रुकेंगी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अमेरिका का जो सर्वोच्च है वो कायम रहेगा उसके बाद। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ये स्टेप ठीक है, गलत है? क्या अमेरिका ये काम कर सकता है? और या ट्रंप, जिसके पास आप देखिए तो 2 साल हैं, उसके बाद सेनेट का इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद वो कितने काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमको पता नहीं, लेकिन 2 साल तो 100% हैं। जब तक इनके 2 साल के बाद री इलेक्शंस होते हैं सेनेट के और कांग्रेस के कुछ जगहों पे, तो उससे फिर तालमेल इधर उधर हो सकता है उनका। तो आप बताइएगा कि क्या ये चीज पॉसिबल है? और जिस स्पीड से ट्रंप डिसीजंस ले रहे हैं उसमें कई जगह उन्होंने बैक ट्रैक भी किया है और कई जगह उन्होंने उसको सही तरीके से कार्यान्वित भी किया है। जैसे यूएसएआईडी उसको बंद कर दिया। डॉट ने सब पहला काम यह किया, यूएसएआईडी को बंद कर दिया। जितनी कंट्री ने सबका एड बंद कर दिया, उसमें इंडिया भी है। वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश रो रहे हैं क्योंकि वो एड पे ही जीते थे। तो मैं तो अभी लास्ट में ये बोलूंगा कि मैं तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं, इतना झंडा उठा के पूरे दुनिया में घूम रहे थे, पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, इजराइल इजराइल इजराइल। ले लो यार, 20 लाख हैं टोटल, 18 लाख, 9 लाख तुम ले लो, 9 लाख बांग्लादेश में ले लें, लड़ाओ उनको, देखते हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि क्या होगा। लेकिन जो भी है, ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है और ऐसा कुछ हो जाता है तो इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर द वर्ल्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।